हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के भूगोल पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश का, और परीक्षा धाम से पढ़ रहे थे। और इसी में आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। हमने 10वें नंबर के टॉपिक तक कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों की अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ हैं, इसे कुछ पार्ट में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले काली मिट्टी किस किस तरह की मिट्टी है ये बताया गया है, जिसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, ये कुछ मिट्टियाँ हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जिसमें काली मिट्टी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली है। और इस तरह आप ये मैप देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे अगर हम उत्तरी एरिया की बात करें तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और अगर नीचे दक्षिण में देखें तो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। इसी तरह दक्षिण में कुछ पार्ट में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और अगर पूर्वी पार्ट की बात करें तो लाल पीली मिट्टी, और इसी तरह उत्तर पूर्व की बात करें तो ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार इसी को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगर काली मिट्टी के निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों के अपवर्तन से इसका निर्माण हुआ है, और इसका अन्य नाम जो है, जो हमारी काली मिट्टी, उसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और नोजम, ये इसके अन्य नाम हैं। और इस मिट्टी में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है, सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है 47% इस मिट्टी का क्षेत्रफल होता है। और इस मिट्टी में जो फसल होती है उसमें कपास, सोयाबीन और मूंगफली होती है। और इसके विस्तार की अगर बात करें तो मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार होता है, जैसे कि हम ऊपर मैप में देख चुके हैं। अन्य विशेषता की अगर बात करें, चाहे तो आप एक बार और देख सकते हैं कि जो हमारी काली मिट्टी है ये मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में ये फैली हुई है। अब अगर देखें इसकी अन्य विशेषता, तो काली मिट्टी जो है स्वयं जोत वाली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का रंग जो है, काला रंग जो है, वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो हमारी काली मिट्टी है उसका जो रंग है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसी प्रकार काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी का अगर वर्गीकरण देखें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। जो हमारी साधारण काली मिट्टी है मालवा का पठार के उत्तरी भाग में और निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि गहरी काली की अगर बात करें तो यह मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है, और छिछली काली जो है वो सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आंशिक रूप से जो साधारण काली मिट्टी है मालवा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यह हमारा नोट के रूप में दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि मृदाओं के अन्य नाम की अगर बात करें तो जो काली मृदा है उसे रेगुर, कपासी और चेर नोजम भी कहा जाता है। और लाल पीली मिट्टी को जो है मृदा को, उसे चलका या डोरसा भी कहा जाता है। जो हमारी जलोढ़ मृदा है उसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, और लेटेराइट मृदा को जो है लाल भूरी या सफ़ेद मृदा कहा जाता है। अब इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं तो हमारी जो लाल पीली मिट्टी है, तो हमारी लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपवर्तन से हुआ है। इसका अन्य नाम जो है लाल पीली मिट्टी का तो वो हमारा चलका और डोरसा है। ये हम पीछे भी देख चुके हैं। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 33% भाग जो है पर यह लाल पीली मिट्टी है। और इसकी फसल जो है, इसकी मुख्य फसल धान है। और विस्तार की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसे बघेलखंड भी कहा जाता है, उस एरिया में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार अगर विशेष की बात करें तो मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरिक जो है हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण होता है। इसी प्रकार अगर मिश्रित मिट्टी को हम देखें तो मिश्रित मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पे पाई जाती है। इसकी अधिकता जो है आयरन की इसमें प्रचुरता पाई जाती है, और फसल जो है गेहूं, धान और तिल हैं।
और अगर विस्तार की बात करें तो बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र हैं। इसी प्रकार अगर जलोढ़ मिट्टी को देखें तो इसका निर्माण जो है नदियों के अवसाद जमने से होता है, और अन्य नाम जो है इसका दोमट मिट्टी इसे कहा जाता है। और इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल जो देखें तो मध्य प्रदेश में इसका 3% भाग जो है पाया जाता है। इसकी अधिकता जो है पोटाश की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फसल की अगर बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी में हमारे गेहूं, गन्ना और सरसों होता है। और विस्तार देखें तो चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो यह लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश में लगभग 2.5% भाग इसका पाया जाता है। इसमें जो कमी है ह्यूमस की कमी होती है, और जो फसल है इसमें ज्वार, मक्का और बाजरा होती है। इसका विस्तार की अगर बात करें तो जो हमारा सतपुड़ा का क्षेत्र है, छिंदवाड़ा, बैतूल व मध्य भारत जो है मंदसौर, नीमच और श्योपुर जो है हमारा, इसमें यह लेटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। यह मिट्टी जो है सबसे कम उपजाऊ होती है, यह इसकी विशेष बात है। अब अगर समाचार पन्नों से हम बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश का आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देखें तो भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का हमारा जो योगदान था वो 40% से अधिक था। अब इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा का विवरण है जो कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसमें अगर मालवा पठार जो है वो मृदा का विवरण गहरी काली होती है, बघेलखंड जो है इसमें लाल पीली मृदा, सतपुड़ा पठार में छिजली काली मृदा, निमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मृदा और मध्य भारत पठार में कछारी व जलोढ़ मृदा, जैसा कि हम ऊपर मैप में देख चुके हैं। मिट्टी के रंग की अगर बात करें तो काली मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट का भूरा सफ़ेद रंग जो है वो केओलिन के कारण होता है। अब आगे देखें तो फसल के लिए उपयुक्त मृदा की अगर बात करें तो जो कपास और मूंगफली है, तो कपास और मूंगफली जो है उसके लिए उपयुक्त मृदा जो है वो काली है। गेहूं और गन्ना जो है उसके लिए जलोढ़ है। चावल के लिए जो है लाल पीली है, और मक्का और कॉफ़ी के लिए लेटेराइट है, जैसा कि हम इसके पहले और एक और बार पढ़ चुके हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन की अगर बात करें तो मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। यह आंदोलन कौन सा आंदोलन? मिट्टी बचाओ आंदोलन। अवनाली का अपरदन की बात करें तो इस प्रकार के अपरदन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार के जो अपरदन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती है, इन खंडरों को पीहड़ कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं अवनाली का अपरदन। उदाहरण की अगर बात करें तो चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले जो हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर है। अब अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा की अगर बात करें तो अम्लीय मृदा जो है अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वरूप जो है परिणाम स्वरूप इनका स्वरूप जो है मृदा का पीएच मान जो है 0.7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। और इनमें अम्लीय मृदा में जो हाइड्रोजन प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी अम्लीय मृदा है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इसे कैसा कहा जाता है, अम्लीय मृदा कहा जाता है। और इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, चूने का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम क्षारीय मृदा देखेंगे तो ये इसका उल्टा होगा। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जो है आदि घुलनशील होकर पानी के साथ में नष्ट होते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारी अम्लीय मृदा थी उसमें पानी में बह जा रहे थे कैल्शियम और मैग्नीशियम, जबकि क्षारीय मृदा में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम ये पानी के साथ में नष्ट नहीं हो रहे हैं और ऊपरी सतह पे क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहे हैं।
और इसके कारण इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जा रहा है। इसमें अम्लीय में पीएच मान जो है हमारा 7 से कम हो रहा था, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पीएच मान 7 से कम हो रहा था और यहाँ पर पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जा रहा है। इसलिए इस मृदा को कैसा कहते हैं, जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय मृदा कहलाएगी। और जो क्षारीय मृदा है उसमें क्या हो रहा है, OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है, जबकि अम्लीय मृदा में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ रही थी और यहाँ OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम और पायराइट का अधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हमारा अम्लीय मृदा थी उसके लिए चूना का उपयोग किया जा रहा था और क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दिमागी कसरत की एक पहेली दी गई है, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बाएं से दाएं देखें तो मध्य प्रदेश में रतनगढ़ का मेला किस जिले में लगता है? मध्य प्रदेश में तैरता हुआ रंगमंच कहाँ स्थित है? दमोह में पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश की हिनौती खान किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्तु स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? धार जिले में स्थित गुप्तकालीन गुफाएं कहाँ पर है? कान्हा बाबा का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? और रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सोने के गहने किस जिले में मिलते हैं? पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात कौन सा है? और नंदीगढ़ जो है चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? कटनी जिले में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? जो कटनी जिले में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है ये बताना है। बैगा जनजाति का एक नृत्य कौन सा है ये बताना है। संग्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? शहडोल रीवा में पाई जाने वाली जनजाति का आपको नाम बताना है। और इसके आंसर जो है 75 पेज पे दिए गए हैं, पर आप अगर इसे करेंगे सॉल्व तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें। इम्पोर्टेंट जो हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, छोटा सा टॉपिक था। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।